हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई ग्रेट इंडिया स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पर्यायवाची कौन कौन सी पर्यायवाची पेपर में पूछे जाते हैं तथा आप इनको याद कैसे रख सकते हैं। हालांकि आप लोग वीडियो पूरा देखना, लास्ट में मैं आप लोगों को पर्यायवाची को याद करने की ट्रिक के बारे में भी बताऊँगा। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके पर्यायवाची एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए, औरत का पर्यायवाची क्या होता है? युवती, मनोज्ञा, फिर सुंदरी, यौनवती, प्रामदा और रमणी। उसी तरीके से तालाब का होता है सर, जलाशय, ताल, सरसी, पुष्कर, पोखर। और फिर बिजली का होता है चपला, तड़ित। ये गलती से लिखा गया तड़ित, यहाँ पर तड़ित, बिजली, प्रतिप्रभा। फिर रास्ता का होता है पथ, डगर, राह, सड़क, रास्ता। उसी तरीके से देखिए, जल का क्या होता है? जैसे कि देखिए, यहाँ पर आप लोग यदि जल की पर्यायवाची आप याद कर लेते हैं तो आपको कई ठो पर्यायवाची आसानी से या ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे देखिए, जल का आप लोग याद करोगे जल, पंख, नीर, सरूर, फिर वारी, अम्बु, तोय, सलिल। तो बादल की पर्यायवाची यदि आप जल की पर्यायवाची में द जोड़ देंगे तो फिर बादल की पर्यायवाची हो जाएगी। जैसे जलद, पंकद, नीरद, सरोद, वारिद, अम्बुद। यदि आप लोग जल के पर्यायवाची में धी जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जलधि, पंकधि, नीरधि, सरोधि, अम्बुधि, वारिधि। तो इस तरीके से आप समुद्र की पर्यायवाची को याद कर सकते हैं। हालांकि इसी तरीके से आप लोग कमल की पर्यायवाची को भी आप लोग याद कर सकते हैं। यदि ज लगाएंगे तो फिर कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे जलज, पंकज, नीरज, सरोज, वारिज, अम्बुज। यदि आप लोग ज लगाएंगे तो फिर वो कमल का हो जाएगा। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जैसे जलज यदि आप लोग कह रहे हैं जल में जन्म जन्म लेने वाला, इसका मतलब होता है कमल। जिसे पंकज आप लोग बोलते हैं तो पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज्या का मतलब होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो उसका भी पर्यायवाची होता है कमल। फिर नीरज, सरोज, सरोज माने होता है तालाब, सर माने होता है तालाब, रोज ज लगता है माने तालाब में जन्म लेने वाला, तो फिर क्या होता है कमल। इसी तरीके से नीरज, सरोज, वारी, वारी माने होता है जल, जल में जन्म लेने वाला। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि जल के पर्यायवाची में यदि आप ज लगाएंगे तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, यदि द लगाएंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, यदि थी लगाएंगे तो फिर समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। धी का अर्थ होता है कि धारण करने वाला। जैसे जलधि माने जल को कौन धारण किया हुआ है, जल को धारण करने वाला, तो समुद्र धारण करता है, तो इसीलिए मेन तौर पे ज़्यादातर जल तो होता है, इसीलिए जलधि होता है। नीरधि, सरोधि, अम्बुधि। इसी तरीके से दानव माने राक्षस का पर्यायवाची क्या होता है? दैत्य, दनुज, निशाचर, रजनीचर, फिर दानव, राक्षस। फिर आकाश का क्या होता है? गगन, अमर, व्योम, आसमान, अनंत। और फिर सरस्वती क्या होता है? वीणा वादनी, ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी, इला, वागीश। इसी तरीके से आप लोग शैल का पर्यायवाची याद कर सकते हैं। जैसे शैल माने होता है चट्टान, उसको हम लोग गिरी कहते हैं, शैल कहते हैं, नग कहते हैं, महीधर कहते हैं। इसी तरीके से तलवार का पर्यायवाची, तलवार को हम लोग असी कहते हैं, कृपाण कहते हैं, खड़ग कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, करवाल कहते हैं, फिर खड़ कहते हैं। उसी तरीके से सूर्य का पर्यायवाची भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, आदित्य। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी ज़्यादा लगभग 50 से 60 पर्यायवाची आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। जैसे देखिए, औरत की पर्यायवाची को, जैसे युवती, मनोज्ञा, फिर सुंदरी, यौवनवती, प्रामदा, रमणी। इसी तरीके से आप तालाब का देखिए, सर। हालांकि आप लोग देखे होंगे सर, जैसे सरोज हम लोग कहते हैं कमल को, सर माने होता है तालाब, और जब लगता है तो इसका मतलब होता है उसमें जन्म लेने वाला। तो तालाब का पर्यायवाची होता है सर, जलाशय, ताल,
सरसी, पुष्कर, पोखर। बिजली का होता है चपला, तड़ित, फिर बिजली, प्रतिप्रभा। फिर रास्ता का होता है पथ, डगर, राह, रास्ता, सड़क। इसी तरीके से जल का पर्यायवाची होता है जल, पंख, नीर, सरु, फिर वारि, अम्बु, तोय, सलिल। यदि आप जल के पर्यायवाची में ज लगाएंगे तो कमल का हो जाएगा। हालांकि हमने कमल की पर्यायवाची नहीं लिखी है, लेकिन यदि आप ज लगाएंगे जल की पर्यायवाची में तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और यदि द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा जलद, पंकद, नीरद, सरोद, वारिद, अम्बुद। उसी तरीके से यदि आप धी लगा देंगे तो फिर समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा जलधि, पंकज, नीरज, सरोज, वारिधि, अम्बुधि। फिर यदि आप दानव का देखिए, दानव का होता है दैत्य, तनुज, निशाचर, रजनीचर, दानव, राक्षस। आकाश का होता है गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अनंत। सरस्वती का क्या होता है वीणा वादिनी, ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी, इला, वागेश आदि। तो दोस्तों इस तरीके से आप 50 से 60 पर्यायवाची बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आप लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और भी अधिक अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकें। नमस्कार, धन्यवाद।